चर्चा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व मिल सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर कांग्रेस में पप्पू यादव को एक प्रमुख जगह मिलता है तो क्या स्थिति होगी? अध्यक्ष जिसको भी बनाएगा उसके कार्यकर्ता उसको अध्यक्ष मानने के लिए बाध्य है कि पलटी मारे न मारे। अगर पलटी भी मारे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर एक साथ चुनाव कराया गया होता महाराष्ट्र और झारखंड का भी तो भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाता। सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि जो कृषि बिल 3 थे उनको फिर वापस लाया जाए। वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उसका स्टेटहुड छीन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हम यहाँ स्टेटहुड कायम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो 10-15 लोगों के साथ जाते हैं और 10-15 लोगों के हाथ में तिरंगा होता है। पदयात्रा के दौरान जब राहुल गांधी गए और लाल चौक पर पहुंचने के बाद वहाँ लाखों लोगों के हाथ में तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो या हरियाणा हो, इस बार वहाँ भाजपा का निर्वाह नहीं है। राहुल गांधी ने तो रास्ता कोई बदला ही नहीं। कांग्रेस का ये जो मूल विचार थे कि देश में समानता सब लोगों में हो, तो राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ जैसे ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इन लोगों के साथ जो सरकार दबाव बना के कुछ काम कराना चाहती है, इसके खिलाफ आवाज राहुल जी उठा रहे हैं। नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, सबकी आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। बिहार में अटूट गठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या किस तरह से तय होगा और कांग्रेस पार्टी जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक अच्छे सीटों को लाने के बाद पार्टी में जो उत्साह का माहौल है, वो उत्साह इन दोनों ही विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाएगा, इन सभी विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है जमालपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। अजय बाबू, जिस तरह से 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा उनके लिए चुनौती है। खास करके जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस जो गठबंधन बनाई है, उस गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस का भविष्य किस तरह से तय होगा। और हरियाणा में कांग्रेस फिर से वापसी करना चाह रही है, लेकिन जो विवाद कांग्रेस पार्टी में है, चाहे वो कुमारी शैलजा को लेकर हो, चाहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो विवाद है, वो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सुलझेगा और कांग्रेस वहां पे दोनों ही राज्यों में क्या कुछ कांग्रेस का भविष्य होगा? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में विवाद नहीं, ये शब्द जो सो है ही नहीं। हमारे यहाँ हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसे हर लोग मानने के लिए तैयार है। अब रहा सवाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की बात आपने कही, तो जम्मू कश्मीर भी और हरियाणा में दोनों जगह कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक साथ चुनाव कराया गया होता महाराष्ट्र और झारखंड का भी, तो भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाता। लेकिन आधा संकट जो है वह जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद इनके सामने आ जाएगा, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त है। हरियाणा के लोग जो 385 दिन आंदोलनरत रहे किसान, उसका भी खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इनके ही एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि जो कृषि बिल 3 थे उनको फिर वापस लाया जाए। तो इनकी पार्टी कहती है, भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि ये कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान है। तो साफ परिलक्षित होता है कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की जनता, हरियाणा के मतदाता जो किसान परिवार से हैं, किसान आधारित प्रदेश है वो, तो इन लोगों को डर लग रहा है कि किसान हमारे विपरीत हैं। और जब किसान जो 70% गाँव में रहता है,
वह विपरीत हो जाएगा, तो 70% के विपरीत होने का मतलब है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जो तो कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, तो वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, उसका स्टेटहुड छीन लिया गया है। जो कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हम यहाँ स्टेटहुड कायम करेंगे, और जनता भी इस बात को पसंद करती है कि हमारा स्टेटहुड कायम हो। और कई मुद्दे ऐसे हैं, जब राहुल गांधी जी अपने पदयात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर गए, वो जो झंडा फहराने की बात थी, तो देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो 10-15 लोगों के साथ जाते हैं और 10-15 लोगों के हाथ में तिरंगा होता है। आपने देखा होगा कि पदयात्रा के दौरान जब राहुल गांधी गए तो भाजपा सरकार ने कहा कि आप मत जाइए, लेकिन राहुल गांधी चलते रहे, अपनी पदयात्रा जारी रखे। और लाल चौक पर पहुंचने के बाद वहां सब लोगों ने देखा कि लाखों लोगों के हाथ में तिरंगा है। तो यह साबित करता है कि जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो या हरियाणा हो, इस बार वहां भाजपा का निर्वाह नहीं है। और ये आधा झटका जो है सो भाजपा सरकार को लगने वाला है, और आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में आधा झटका और लगेगा, जिससे भाजपा सरकार की सेहत जो है सो खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हरियाणा में कुमारी शैलजा को टिकट नहीं दिया जाना विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह से कुमारी शैलजा पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया से खुद को अलग कर ली है, तो क्या लगता है कि जो अंदरूनी कलह है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हरियाणा में उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को? मैंने ऐसी बात नहीं है। कुमारी शैलजा सम्मानित सांसद हैं और उनको चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वो अलग थलग हैं चुनाव प्रचार से, ये भी बात नहीं है। कांग्रेस में ये सब नहीं चलता है कि आप रूस के बैठ जाइएगा, ये नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में मैंने शुरू में कहा कि अनुशासित पार्टी है, और इसके सिपाही अनुशासित होते हैं। और कुमारी शैलजा जो सो हरियाणा की अध्यक्ष रही हैं, राज्यसभा के, लोकसभा की सदस्य भी हैं, वो केंद्र में मंत्री भी थी मनमोहन जी सिंह के सरकार में। तो कुमारी शैलजा जो सो पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी जो पदयात्रा पे निकले थे, उसका कहीं ना कहीं काफी हद तक असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जिस तरह से आम लोगों के बीच, जो निचले तबके के लोग हैं, उन लोगों के बीच, चाहे वो मोची के पास जाना हो, चाहे किसी अन्य कामगार के पास उनके द्वारा उनके यहाँ पहुंचकर उनके साथ भोजन करना, इस तरह की जो राहुल गांधी की एक नई पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है, इसका लगता है कि इन दोनों ही विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी पदयात्रा के दौरान वही बात कह रहे थे जिस बात को गांधी जी कहा करते थे। आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 की आधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही थी और भारत गुलामी की प्रसव पीड़ा से बाहर हो रहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण हुआ, और उन्होंने कहा कि नियति के साथ हमने वादा किया है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो मेरा वादा यह है कि देश के भीतर जो विषमता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सबको समान करने की लड़ाई नियति के साथ हमारा वादा यही था। तो राहुल गांधी जी उसी रास्ते चल रहे हैं कि जो गांधी ने आज़ादी के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, बड़े बड़े पुरोधाओं ने जो वादा किया था कि नियति के साथ जो वादा किया था, ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, तो राहुल गांधी तो आज वही बोल रहे हैं और उसी रास्ते चल रहे हैं। राहुल गांधी ने तो रास्ता कोई बदला ही नहीं। कांग्रेस का जो के जो मूल विचार थे कि देश में समानता सब लोगों में हो, तो राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं। और पदयात्रा के दौरान माननीय राहुल जी ने देखा कि जो समानता की बात को लेकर के कांग्रेस चल रही थी, भाजपा की केंद्रीय सरकार जो है
ये असमानता की बात कर रही है, तो लड़ाई तो विचारों की है। अब सवाल उठता है, राहुल गांधी जी बेरोजगारों के प्रति रोजगार की बात करते हैं, संविधान के मूल रूप को उसी रूप में रहने देने की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी देश के प्रति जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप बात कर रहे हैं, और जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ, जैसे ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इन लोगों के साथ जो सरकार दबाव बना के कुछ काम कराना चाहती है, इसके खिलाफ आवाज राहुल जी उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, सबकी आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। और आपने देखा, आवाज उठाना लाजमी है। वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको किस ढंग से सीबीआई, ईडी से फंसाया गया, लेकिन अदालत का फैसला आया कि इनकी संलिप्तता कहीं नहीं है। तो राहुल गांधी जी की लड़ाई तो सही रास्ते चल रही है कि भाजपा की केंद्रीय सरकार जो है संवैधानिक लोगों के द्वारा जो छेड़छाड़, लोगों को परेशान करने की बात की जा रही है भाजपा के द्वारा, उस पर उनकी लड़ाई जारी है। तो राहुल जी कहीं नहीं, किसी तरह नहीं, वो देश के निचले पायदान पर से बैठे हुए लोगों के और ऊपर के लोगों को सबके साथ जो है समान भाव से बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। महाराष्ट्र का भी आपने जिक्र किया। महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और दिल्ली और फिर झारखंड में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसके बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों में, खास करके महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस का भी प्रदर्शन महाराष्ट्र में भी अच्छा रहा। तो महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह से गठबंधन है महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, और जो एनसीपी शरद पवार गुट के साथ जो गठबंधन है, क्या उसमें भी कोई अंदरूनी कलह की स्थिति नजर आ रही है क्या? महाराष्ट्र में तो आंधी बह रही है, इसी डर से तो साथ में चुनाव नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इनकी स्थिति दयनीय हो गई वहाँ, तो महाराष्ट्र की तो बातें मत पूछिए। महाराष्ट्र में तो पहले ही से आप घोषणा कर सकते हैं कि जो सो भाजपा वहाँ जो सो विपक्ष में बैठने के लायक भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी का क्या लगता है कि जो पहले कांग्रेस की कई लंबे समय तक बिहार में सरकार रही थी, अब बिहार में कांग्रेस पुनर्वापसी को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रही है। तो आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस पार्टी में कोई नया बदलाव की स्थिति है? क्या कांग्रेस बिहार में खुद को पुनर्स्थापित कर सकेगी क्या? देखिए, अभी जो माहौल है देश भर में, आप और पीछे से चलिए, जब 13 महीने की सरकार श्रद्धेय अटल जी की गिर गई थी, तब से हमारे विश्वसनीय पार्टनर के रूप में आरजेडी रही है, और लालू प्रसाद जी मजबूती के साथ कांग्रेस के सम्मानित उस समय के अध्यक्षा जो सोनिया जी के साथ खड़े रहे। तो बिहार में अटूट गठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस का। हम लोग प्रयास करेंगे कि अभी बात चल रही है कि कौन कौन सी सीटें कैसे जीती जा सकती हैं, इस पर आपस में बैठ करके चर्चा होगी और रणनीति बनाई जाएगी, और बिहार में भी हम लोग सफल होंगे। बिहार में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो सकता है। खास करके पप्पू यादव को लेकर भी चर्चा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में पप्पू यादव को बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व मिल सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अगर कांग्रेस में
पप्पू यादव को एक प्रमुख जगह मिलता है तो क्या स्थिति होगी? देखिए, नेतृत्व किसको मिलेगा नहीं मिलेगा यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। केंद्रीय नेतृत्व अगर ABCD यहाँ तक कि पवन चौधरी को भी अध्यक्ष बना देगा, आपको भी अध्यक्ष बना देगा। मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है। अध्यक्ष जिसको भी बनाएगा उसके कार्यकर्ता उसको अध्यक्ष मानने के लिए बाध्य है। निर्णय तो उसको करना है कि वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहती है, किसको नहीं बनाना चाहती है। और अध्यक्ष तो वैसे ही लोगों को पार्टी बनाएगी कि बिहार में गठबंधन पर उसका असर न। बार बार चर्चा हो रही है कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। क्या नीतीश कुमार का एक बार फिर महागठबंधन, अगर महागठबंधन की ओर नीतीश कुमार जी आते हैं तो क्या महागठबंधन उसी तरह से फिर से उनका उसी तरह से तहे दिल से स्वागत करेंगे? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो इनकार कर दिया है जहां तक मुझे जानकारी है, और मेरी व्यक्तिगत राय है कि पलटी मारे न मारे, अगर पलटी भी मारे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जमालपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ जो निर्णय आलाकमान का होगा उन्हीं निर्णयों के साथ खड़ी रहेगी। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।